2015-16 में वर्ष 2010-11 की तुलना में भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि समान अवधि में यानी कि इसी जो वर्ष की अवधि में समान अवधि में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम और मध्यम आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि, जबकि बड़े आकार के वर्गों की जोतों में कमी हुई है। तो ये भी हमने देखा कि बड़े आकार के वर्गों की जोतों में जो है वो कमी भी कितने हुई थी, 11.14% की हमें बड़े आकार के वर्ग जोतों में कमी और बाकी वाले में वृद्धि देखने को मिली। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि बड़े आकार की भूजोतों की संख्या में कमी से ये प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि नामांतरण में वृद्धि हुई। ठीक है, तो बड़े आकार की भूजोतों की संख्या में कमी हुई है। तो बड़े आकार का भूजोत कम कैसे हुआ, कम होने की वजह क्या रही? तो मैंने आपको काफी बार ये चीज बताई थी कि बड़े आकार के भूजोत और मध्यम आकार के भूजोत निरंतर कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भूमि नामांतरण में वृद्धि हुई है, यानी कि परिवारों का विभाजन हुआ है। विभाजन हुआ है तो पहले एक पिता के नाम पर जमीन थी, अब पिता के 3 लड़के हैं या 4 लड़के हैं, तो उन चारों लड़कों के नाम पर भूमि का नामांतरण हो गया है। तो भूमि का नामांतरण होगा तो बड़े भूजोत है वो कम होंगे और धीरे धीरे बड़े वाले हैं वो मध्यम में कन्वर्ट होंगे, मध्यम वाले अर्ध मध्यम में होंगे, फिर आपके लघु और सीमांत तक है वो चले जाएंगे। ठीक बात है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। तो ये इस प्रकार का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है।